जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी, मौलाना साहब कैसे तशरीफ़ लाए हैं? मैं आपके पास आया हूँ कि मैंने आपसे चंद सवाल करने हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में ज़िंदा हैं या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौत हो चुके हैं? हमारा अकीदा है अहल सुन्नह का, अहल हदीस का। हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह के नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास इस दुनिया से बेहतरीन दुनिया यानी जन्नत के अंदर अल्लाह के नबी मौजूद हैं। अल्लाह के नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुज़ूर वहाँ जन्नत के अंदर आला और खूबसूरत ज़िंदगी के अंदर मौजूद हैं। आप कब्र के क़ैल नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में ज़िंदा हैं? कब्र में हम कैल कैसे हों? कब्र के अंदर तो एक रिवायत भी हमें मुस्नद सही दर्जे की बता दें कि अल्लाह के नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा ने कहा हो कि हम अल्लाह के नबी को कोई बात सुनाने के लिए जा रहे हैं। कितने वाक़ियात हुए, कितनी जंगें हुई, आपके नवासे शहीद हुए, बेटियों को बहुत से मामूलात हुए। एक सहाबी या सहाबिया नबी की कब्र पर जाके फरियाद लेकर गए हों। एक वाक़या आप बता दें। मैं 1-2-3 दलीलें आपको दूँगा कि आप जी, जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बताएँ। दुनिया में ज़िंदा हैं। जी, जी, पहली दलील सबसे क्या है? पहले मेरी दलील ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो विरासत थी वो आपकी औलाद में तक़सीम नहीं की गई। क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में ज़िंदा हैं तो आपकी विरासत तक़सीम नहीं की गई। अगर आप फ़ौत हो जाते तो आपकी विरासत तक़सीम पहली की बात तो जाती। ये है कि आपने कहा कि विरासत नबियों की विरासत नहीं होती। नबी की विरासत नहीं होती, आपकी विरासत इल्म होता है बस। अल्लाह के नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनन के अंदर रिवायत है, सुनन अरबा के अंदर के मा तरकना इल्ला सदका। हमें जो अल्लाह ताला माल गनीमत या माल फ़ै मिलता है, उसमें से अगर हमारी ज़िंदगी के बाद कुछ बच जाए तो वो सदका होता है, विरासत नहीं होता वो। आप कैसे कहते हैं विरासत होता है वो? नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपके अज़वाज ने हज़रत उस्मान गनी को हज़रत सिद्दीक़ के बाद भेजा था। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला ने यही हदीस सुनाई थी कि जो नबी छोड़ते हैं वो सदका होता है। उसके बाद अम्मा फ़ातिमा भी खामोश हो गई और आपकी बाकी बीवियों ने भी आपसे सवाल नहीं किया था। नबियों का छोड़ा हुआ माल ये सदका होता है, विरासत नहीं होता। जी, कोई है आपकी मेरा बात? दूसरा सवाल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियाँ हैं, जी। अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से चले गए हैं, तो आपकी जो बीवियाँ हैं, उनसे दूसरे लोग निकाह कर लेते हैं, उन्होंने आगे निकाह नहीं किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा हैं, तो उन्होंने आगे निकाह नहीं किया। पहली बात तो ये है कि नबियों की जो बीवियाँ होती हैं, अल्लाह कुरान में सूरह अहज़ाब में फरमाता है कि अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी की जो बीवियाँ होती हैं, वो हमारी माएँ होती हैं। नबी ज़िंदा हो ना हो, वो अलहदा मसला है। जब नबी की बीवी उम्मती की माँ बन गई, उससे किसी सूरत में निकाह हो ही नहीं सकता। तो ये भी आपकी दलील जो है गलत है। तो नबी की बीवियाँ जो है हम सब की ईमानी माँ हैं, माँओं से कभी निकाह नहीं होते। कोई और जो आपने कोई खड़ा हुआ तो वो बता दें आप। कुरान मजीद में आया है कि जो शहीद हो गए अल्लाह की राह में उनको शहीद ना कहो बल्कि वो ज़िंदा है, अल्लाह के पास रिज़्क भी दिया हम जाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शहीदों से भी ज़्यादा रुतबा और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम है। हम कहते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीदों से भी आला व बाला ज़िंदगी के अंदर है। जिस तरह अल्लाह के नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए तो सारे नबियों से मुलाकातें हुई थी। तो अल्लाह के नबी भी उधर हैं। अल्लाह की अज़ीम जन्नतुल फ़िरदौस के अंदर अल्लाह के नबी हैं। दुनिया से भी आला व बाला ज़िंदगी के अंदर है। दुनिया के रिज़्क़ से अज़ीम रिज़्क़ के अंदर है। शहीदों को हम ज़िंदा मानते हैं। हम मुर्दा नहीं कहते, कुरान के अंदर लिखा हुआ है, हम मानते हैं हदीस के अंदर। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह ताला इन लोगों की शहीदों की रूहें सब्ज़ परिंदों के दिलों में डाल देता है। इनकी रूहें सब्ज़ परिंदों के अंदर है, वो परिंदे उड़ते हैं जन्नत के अंदर। अल्लाह के अर्श के नीचे इनके घोंसले लगे हैं, जन्नत से खाते हैं, चरते हैं, फिरते हैं, फिर अपने घोंसलों के अंदर आ जाते हैं, वहाँ आके आराम करते हैं। हम तो ज़िंदा मानते हैं शुहदा को, किसने कहा मुर्दा मानते हैं? नबी भी जन्नत के अंदर है, शहीद भी जन्नत के अंदर हैं। हम नबियों को या शुहदा को दुनिया जैसी ज़िंदगी के अंदर ज़िंदा नहीं मानते। आपके तो मौलवियों ने लिखा है मलफूज़ात के अंदर, नबी ज़िंदा है, नऊज़ुबिल्लाह, वो अपनी बीवियाँ उनके पास पेश की जाने शाबाशी मनाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह याज़ुबिल्लाह कि नबियों को कब्रों में बीवियाँ पेश की जाती हैं। ये किस कदर गंदा और गलीज़ अकीदा है आप लोगों का। ये किस कहाँ लिखा है कि नबी पाक ने फरमाया कि नबी जो साहब का फौत हो गए उनकी बीवियाँ पेश की जाती हैं? कहाँ लिखा है ये? मलफूज़ात लिखा है अहमद रज़ा खान बरेलवी ने लिखा है, हमने मल उधर से पढ़ा है कि उन्होंने लिखा है कि कोई दलील लिखी है उन्होंने मलफूज़ात के अंदर कि बीवियाँ पेश की जाती है, अब शाबाशी करते हैं, नऊज़ुबिल्लाह। दलील तो नहीं है। दलील नहीं है तो फिर बात भी आपकी फ़ज़ूल है, आप कोई और दलील लेके अकीदा हयात नबी पर। ये आपकी तीनों दलीलें जो हैं, ये आपकी जहालत का जो है इज़हार करती हैं, कोई मज़बूत दलील नहीं। आपके पास कोई और दलील है अकीदा हयात नबी पर तो वो पेश कर दें। मेरी एक और दलील है मिशकातुल मसाबीह किताबुस सलात में रिवायत है ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर जब कोई खड़ा होकर दुरूद भेजता है तो आप उसे सुनते भी हैं, फिर जवाब भी देते हैं। इसके मुतालिक आपकी क्या राय है? प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिवायत जो आपने बयान की है, ये मिशकातुल मसाबीह के अंदर 934 नंबर है किताबुस सलाह के अंदर। वो रिवायत के अल्फाज इस तरह है, नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन सल्ला अलैया इंदा कब्री समिअतुहु। जो बंदा मेरी कब्र के पास आके मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो मैं उसको सुनता हूँ। और मजीद आगे फरमाया कि जो मन सल्ला अलैया नायन उबलिगतुहु, तो जो मुझसे दूर से दुरूद पढ़ता है तो वो मुझे पहुंचा दिया जाता है। तो याद रखें ये इस रिवायत को इमाम बैहकी ने रवाहुल बैहकी फी शुअबिल ईमान के अंदर इमाम बैहकी ने इसको बयान किया है। और इस रिवायत को अल्लामा ज़ुबैर रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह ने जो दौर हाज़िर के मुहद्दिस असर थे उन्होंने ज़ईफ़ कहा है। उसके अलावा कसीर तादाद के अंदर उलमा ने इसको ज़ईफ़ कहा है। मिसाल के तौर पर ये जो रिवायत है बहकी के अंदर ये आती है और इस रिवायत के बारे में कसीर तादाद में उलमा कहते हैं कि इसके अंदर एक रावी है मोहम्मद बिन मरवान सुद्दी अल-कूफ़ी, सुद्दी सगीर। ये जो रावी है ये कज़्ज़ाब और मतरूक होने की वजह से मुहद्दिसीन का इजमा है कि ये बंदा झूठा था। तो ये रिवायत ज़ईफ़ है, झूठी है।
اس طرح امام احمد بن حنبل، امام ابو حاتم رازی، امام یحییٰ بن معین، امام بخاری، امام نسائی اور اسی طرح امام ابن عدی، سب نے اس راوی کے اوپر سخت جرح کی ہے۔ اسی طرح اس روایت کے اندر سلمان بن مروان آمش مدلس راوی ہے، تو ان کے سما کی صراط نہیں ہے، تو محدثین نے آمش کی ابو صالح سے آنے والی روایت جو تھی اس کو ضعیف سمجھتے ہیں۔ تو امام اکیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا اصل له من حدیث عامش وليس بمحفوظ ولا يتابعه الا من هو دونی، یہ حدیث عامش کی جو ہے سند کے اعتبار سے بھی اصل ہے اور یہ محفوظ بھی نہیں ہے، اور محمد بن مروان جو راوی ہے اس کی مطابق اسے کمزور راوی کر رہا ہے۔ الضعفاء الکبیر کے اندر یہ روایت ہے، ضعفاء کے اندر ضعیف راویوں کے اندر اس راوی کو بیان کیا گیا ہے، تو یہ روایت آپ کی سخت ضعیف ہے۔ امام بخاری اس کو ضعیف کہہ رہے ہیں، امام نسائی ضعیف کہہ رہے ہیں، امام مکیلی، امام ابن عدی، کثیر تعداد کے اندر علماء اس روایت کو ضعیف کہہ رہے ہیں، اور علماء کے اس کے اوپر اجماع ہے۔ جس روایت کے ضعیف ہونے پر اجماع ہے، آپ اس سے عقیدہ حیات النبی کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ یہ ضعیف روایت ہے۔ اتنے علماء کے میں نے آپ کو حوالہ دے دیا ہے، تو یہ سند روایت ضعیف ہے، اس سے بھی عقیدہ حیات النبی ثابت نہیں ہوتا۔ کوئی اور دلیل ہے تو آپ وہ پیش کریں۔